बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी चिकन रेशा कबाब। इसको बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये बच्चों और बड़ों की पसंदीदा रेसिपी है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 300 ग्राम और इसमें नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धड़ा मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून, और टाटरी पाउडर जस्ट चुटकी। ये सारी चीज़ें इनको मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसमें एक नींबू का रस भी ऐड करूँगी, जो ऐसे हाथों की मदद से ऐसे करके तो मैं इसका रस निकाल लूँगी और बीज इसके अंदर ना जाएं, बीज निकाल लूँगी। और फिर इसे मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। मेरे पास टाइम थोड़ा है, वरना आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि जितना रखेंगे तो इसमें सही जायका सही ज़बरदस्त सा आ जाएगा। अब हाथों की मदद से मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी सारे मसालों को, ताकि अच्छी तरह से लग जाए मसाले। अब इसमें ऑयल डालेंगे 2 चम्मच, और ये जो गोश्त मैंने मैरिनेट करके रखा था इसको इसमें आराम से रख देंगे हल्की आंच पे। और ऊपर से इसको ढक देंगे। अब चिकन तैयार है तो इसकी साइडें पहले करके देख लेते हैं। अब लग रहा है ये गल गया। अब इसको चेक करते हैं ऐसे करके छुरी की मदद से। तो जी माशाल्लाह ये अब तैयार है। हमें ऐसे रेशे बनाने हैं इसके, तो ये अब बिल्कुल तैयार है। तो हम चूल्हा बंद करते हैं। अब इसको हम ऐसे छुरी की मदद से ऊपर से पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे करके इसके रेशे सारे अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें रेशादार कबाब बनाना है जिसमें बड़े बड़े चिकन के रेशे हों। तो अब ये ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब हमने चिकन को पकाकर इसके रेशे ऐसे अलग कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 आलू मैश करके, वो उबले हुए, और हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें मैंने मिक्स करके रख ली है। तो ये चिकन में अच्छी तरह से मिला लेंगे हाथों की मदद से, और फिर इसके हम गोल गोल कबाब बना लेंगे। और फिर मैंने ये 2 अंडे मिक्स करके रखे हैं, फिर ऊपर से इसकी कोटिंग कर देंगे। अब मैं एक कबाब आपको बना के दिखाती हूँ ऐसे करके। मेरे पास ऑयल रखा था लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसके बगैर ही वो सही हो गए, सही तरह से बने। अब ऐसे करके तो ऐसे ऐसे करके ऊपर से दबा के तो आप कबाब बना लें, और फिर इसके ऊपर अंडे की कोटिंग कर लेंगे। और ये हरा धनिया और हरी मिर्च जो मैंने ऐड किए, मुझे इसका फ्लेवर पसंद है, तो इसलिए अगर आप ना डालना चाहें तो बेशक ना डालें।
और आप इसे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और 1 महीने तक ये चल सकते हैं कि जब निकालें और बस फ्राई कर दें। ये कबाब अब तैयार है। तो मेरे ये कबाब तैयार हो गए हैं, तो अब हम फ्राई करना शुरू करेंगे। अब हम इस कबाब को ऐसे ही अंडे में डिप करेंगे और फिर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, तो उसमें डालते जाएंगे ऐसे करके। अब ऑयल गर्म हो गया तो उसमें ऐसे डालते जाएंगे अंडे में डिप करके। और इसको कोई ब्रेड क्रम्स वगैरह कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही। और ये वे आहिस्ता आंच पे पकाने हैं, क्योंकि अंदर जो है उसकी चीज़ें सारी पकी हुई हैं, तो बस ये ऊपर से फ्राई करना है। तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा आंच तेज़ नहीं चाहिए, हल्की आंच पे, ताकि लाइट ब्राउन हो जाए। अब इनकी साइड चेंज करेंगे, लाइट ब्राउन से हो रहे हैं, तो बस हमें गोल्डन करने हैं फिर। तो जी व्यूअर्स, अब कबाब तैयार है, दोनों तरफ से ही गोल्डन हो चुके हैं, तो हम इसे निकालते हैं इन्हें। फिर इसके बाद पेश करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं, क्योंकि फिर वो जले हुए नज़र आते हैं, तो बस लाइट ब्राउन बहुत ही प्यारे और टेस्टी नज़र आ रहे हैं ऐसे वाले। अब चूल्हा बंद करते हैं। तो ये आप इसको ना तोड़ के चेक कर सकते हैं कि इसके कितने बेहतरीन रेशे बने हैं, देखें, बहुत मज़े की। तो ये थी आज की रेसिपी, स्पाइसी चिकन रेशादार कबाब की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।